इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह है शायद वो उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती थी। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य की बनाई गई नीतियों पर चलने वाला शख्स कभी भी असफलता नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियां स्थापित की जाती हैं, जिसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सफल या फिर असफल होते हैं। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वो उतना ही बेहतर परिणाम का भागी होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता के उन 7 नीतियों को बताने वाला हूं जो कि आचार्य चाणक्य ने बताए हैं, और उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं चाणक्य के उन 7 नीतियों को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कहे हैं। नीति 1, कभी भी अपना अगला दांव किसी को पता न चलने दो। चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ है जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त न रहने दिया है। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है, जानता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। आप आगे क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं या क्या कुछ सीखने वाले हैं, इसकी जानकारी कभी भी किसी को ना लगने दो। ना ही अपने प्लान्स के बारे में बताते फिरो या अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल के लिए आपके उस बानर मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसलिए अपने अगले दांव का किसी को भी पता ना चलने दो। नीति 2, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखें। चाणक्य कहते हैं कि अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक असफल इंसान हमें हमारे जीवन को एक नए राह से जीने को सतर्क करता है। एक सफल इंसान भी शायद असफल इंसान की ही गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा है। सोच कर देखें, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच आपसे 5 हाथ आगे जो शख्स है वो अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप सभी तुरंत अपना राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कैसा बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है यह कोई नहीं बताता। इसलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सके और इस बात का निष्कर्ष निकालें कि वो आखिर कुछ क्यों ना कर सके, और उससे सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। नीति 3, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है, जो सोया है वो खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरे एकाग्रता से बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन ये वही लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है वो हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वो असफल इंसान भटका है जो सफलता को तरसा है। इसलिए आपको अपने विचार के प्रति, अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन में किसी भी मोड़ पर एकाग्रता आपका उद्धार कर सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है। जीवन में मंजिल मिले ना मिले, लेकिन ठोकरें जरूर नहीं मिलेंगी, और अब यह जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेंगी तो मौके मिलेंगे, और उन्हीं मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ ले सकते हैं। इसलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहो और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहो। जिंदगी कामयाब हो जाएगी। नीति 4, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप अगले 1 साल के बाद आज के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा समझ कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 5 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, अगले 15 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है
और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इस नीति में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार वो कछुआ अगर हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकुड़ाकर गुफा में बैठा रहे तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि दशकों बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं, खुद को उनकी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर करते चले जाते हैं और सालों बाद ये दूसरे तरह के लोग पहले वाले लोग से कहीं गुना सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी खूबी हो, लेकिन आप अगर उसमें हर दिन कुछ नया ना कर रहे हो, उसे बेहतर ना कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी वह खूबी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुका होगा और आप फिर इससे कभी उभर भी नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन बेहतर होते रहें एक दिन सफल होने के लिए। नीति 5, स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर रहना होगा। जैसा भोजन होता है मन भी वैसा हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी दोबारा मेहनत करने के लिए नहीं धकेल सकता। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा और आप अपने हर काम को लगातार टालते रहोगे। दूसरा है चैन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत ना करने को उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर के सुख में मशरूफ रहेगा और जरा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और उसी दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे घर के सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था। एक जंगल के छोटे से कुटिया में बेस्वाद खाना ग्रहण करना पड़ता था। ये उनके तकलीफ का समय होता था, जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता था, और यही आगे चलकर अपने राज्य संभालते थे। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो अपने कुछ भौतिक सुखों से वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा दोनों बढ़ती रहेगी और सफल होने की संभावना भी और ज्यादा हो जाएगी। नीति 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बिना ज्ञान के सफलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करें। आप जितना सीख सकते हैं सीखें। आप में कितना बल है यह महज अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है यह असीमित है और जीवन के हर पक्ष में आपकी मदद करेगा। जीवन में ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आप में चतुराई भी होगी, आप बलवान भी होंगे, लेकिन इन सबसे पहले आप में ज्ञान होना जरूरी है। आपका ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञान सिर्फ किताबी ही नहीं, बल्कि समाज का, मोह का, लोभ का, अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, रहन सहन का, आप में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी और इन्हीं ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उसकी पहचान बनता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि ज्ञानवान इंसान का ही जीवन मूल्यवान है। नीति 7, लोगों को मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। चाणक्य मूर्ख दिखने को कह रहे हैं, मूर्ख होने को नहीं। इसका मतलब यह है कि जो जितना समझदार और दिमागदार नजर आएगा, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, इस आशा से कि वो उसे सफल होने से रोके, क्योंकि उसमें वो प्रतिभा है जिससे वो आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। लेकिन वही एक मूर्ख इंसान की जिंदगी बड़ी सरह होती है। उससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और ना ही सोचता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर आज 100 में से कोई 10 सफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सफल लोगों की गिनती और बढ़ सकती है, मगर लोगों की नजर में समझदार और प्रतिभाशाली दिखना बड़ा खराब साबित हो सकता है, चाहे सामने से हो या पीठ पीछे। आपको आपके राह से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये किस रूप में होगा यह आपको बर्बाद होने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए हमेशा खुद को समझदार ही साबित करना, सर्वश्रेष्ठ ही साबित करना कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए
लोगों को अपनी सफलता दिखाओ, समझदारी नहीं। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं मगर समझदारी से जलते हैं और यही काल बन सकते हैं। इसलिए सीखो खूब मगर दिखाओ मत। आपका मन सदैव खुश रहेगा। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव, उनकी नीतियां, और बेशक उनकी नीतियों पर चलने वाला शख्स जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिर सकता है। सफलता के लिए चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लो। जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता जरूर मिलेगी।